महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे। भीष्म अजेय योद्धा थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। यह वरदान उन्हें युद्ध में और भी भयानक बना रहा था। भीष्म पितामह धनुर्विद्या में निपुण थे। उनका रथ युद्ध के मैदान में गरजता हुआ शेर की तरह दौड़ रहा था। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीष्म के पराक्रम के आगे पांडव योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। प्रत्येक दिन कुरुसेना पांडवों को परास्त कर रही थी। भीष्म का साहस और शौर्य देखते ही बनता था। वे रणभूमि में अजेय प्रतीत हो रहे थे। पांडवों को अपनी जीत की आशा धूमिल होती दिखाई दे रही थी। भीष्म पितामह के पराक्रम को देखकर पांडव शिविर में चिंता छा गई। अर्जुन, जो महान धनुर्धर थे, भीष्म के आगे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। युद्ध के कई दिन बीत जाने पर भी पांडवों को कोई सफलता नहीं मिली थी। हताश होकर पांडव श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कोई उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह वीर और धर्मपरायण हैं। हमें उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि भीष्म ने एक स्त्री के हाथों मरने का प्रण लिया था। शिखंडी नामक एक योद्धा थे जो पूर्व जन्म में स्त्री थे। श्री कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण की यह योजना अत्यंत जोखिम भरी थी। शिखंडी वीर योद्धा तो थे, परंतु भीष्म के सामने उनकी क्या बिसात। लेकिन श्री कृष्ण को भरोसा था कि भीष्म शिखंडी पर कभी प्रहार नहीं करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। भीष्म ने शिखंडी को अपने सामने देखकर अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। यह श्री कृष्ण की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का ही परिणाम था। उन्होंने सही समय पर सही रणनीति का प्रयोग करके पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। भीष्म पितामह और शिखंडी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि धर्म और बुद्धि का संगम जीवन में सफलता दिलाता है। श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अपनी बुद्धि और कूटनीति से पांडवों को विजय दिलाई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमानी से पांडवों को निराशा के अंधकार से निकालकर विजय के प्रकाश में लाया। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों के बीच नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म की ही विजय हो।